Okay, welcome back. स्वागत है आपका। Uh, let's get into the 10th point where we stopped. 10वें पॉइंट की ओर जाएंगे जहां पर हमने रोका था। Jesus rebuked his disciples for being of little faith. यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को डांटा क्योंकि उनके अंदर कम मात्रा का विश्वास पाया गया। Matthew chapter 8 verse 26. मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 26। Let's read that. पढ़िएगा जरा। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। Look at this situation now. यहाँ ये अवस्था को देखें जरा। Jesus and his disciples are going on the boat, यीशु और अपने उसके शिष्य एक नाव में जा रहे हैं and Jesus went and fell asleep. और यीशु मसीह जो है वहां जाकर सो गया। Now the disciples have seen many miracles. ये उस शिष्यों ने कई रीति के चमत्कारों को देखा है। They have seen Jesus raise Lazarus from the dead. लाजर को मृतकों में से जीवित करता हुआ They have यीशु ने seen देखा। Jesus take 5 loaves of bread and 2 fish and multiply it. यीशु मसीह 2 रोटियों को 5 रोटी और 2 मछली को लेकर उसको बांटते हुए देखा है। They have seen Jesus turning the water into wine. उन्होंने देखा है कि यीशु ने पानी को दाखरस बना दिया। They've seen many miracles. उनने कई प्रकार के चमत्कार देखे। Now they're in the middle of a storm. और अभी जो है एक तूफान के मध्य में है। The disciples thought they're going to die. और शिष्यों ने सोचा कि वो अब तो मरने वाले हैं। So they run up to Jesus. वो लोग यीशु के पास दौड़ के जाते हैं। Jesus, we're going to die. Wake up. और यीशु मसीह को बुलाते हैं, उठो, हम मरने की ओर जा रहे हैं। How can you sleep in the middle of a storm? आप एक तूफान के बीच में आराम से कैसे सो सकते हैं? Jesus wakes up यीशु मसीह उठता है and he says, why are you so fearful? और वो पूछता है कि क्यों तुम इतना डरते हो? You of little faith. तुम जो छोटे विश्वास के लोग हो। Then Jesus rebuked the storm. और यीशु मसीह ने उस तूफान को रुकने का आज्ञा दिया। And the storm was stopped. और वो तूफान जो है रुक गया। Look at this. The disciples were with Jesus. यीशु मसीह के साथ थे वो शिष्य, Yet they were so fearful. फिर भी उनके अंदर बहुत डर था। What if the disciples have said, hey, don't worry, Jesus is in the boat? No. अगर ऐसा सोच के देखें कि उनने कहा होता, चिंता मत करो, उनको डिस्टर्ब मत करो, यीशु तो है हमारे साथ। We'll wake him up and tell him, Jesus, one small problem. You just solve this problem and go back to sleep. और ऐसा कहते हैं कि कोई बात नहीं, यीशु को जरा जगा लेते हैं, उसको बोलेंगे ये छोटा सा एक परेशानी है, इसको हल कर दीजिए और वापस जाके सो जाइए। Then Jesus would have been very pleased with them. और यीशु मसीह बहुत खुश हो चुका होता। But they were scared. लेकिन वो लोग जो है भयभीत थे। And they said, we're going to die. और वो लोग कह रहे हैं कि हम मरने जा रहे हैं। Jesus rebuked them. यीशु मसीह ने उनको डांटा। Look at the next example. Peter is walking on water. दूसरा है कि पतरस जो है पानी में चलने का। Matthew 14:31. मत्ती रचित समाचार 14 का 21। Let's read that. यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? चेलों का यह सोचना कि क्या उन्हें खाने के लिए रोटी मिलेगी? No. Matthew 14 and verse 31. That's what it is. That's what it is. हाँ भाई, Matthew 14:31. In Hindi, that is what it is. Okay. 31 ही पढ़ो। Okay, so this is where Jesus is doing ministry. यहाँ पर क्या दर्शाया गया कि यीशु मसीह जो है सेवकाई कर रहा है। Now he sends his disciples. He says, you go to the other side of the sea. और वो बोलता है कि समुद्र के उस पार चले जाओ। And Jesus stayed back and he was praying. और प्रभु क्या करता है, इस तरफ बैठता है और वो प्रार्थना में लगा रहता है। And after some time he saw that the boat was very far away. और यीशु मसीह देखता है कि जो नाव है बहुत दूर में है। What does Jesus do? यीशु क्या कर सकता है? He didn't take his phone, call somebody, please come pick me up. उसने अपना फोन नहीं उठा के बोला कि मेरे को आके थोड़ा लेके चलिए। Or I'll sleep here only, tomorrow morning when another boat comes, I'll go.
और अगला दिन अगला दिन एक नाव आता है तो उसमें मैं आ जाऊंगा। See, nothing can stop Jesus. कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो यीशु को रोक सकता है। He saw the storms, he saw the water. उसने देखा पानी का लहर को देखा I want to go to the boat. और उसने बोला कि मुझे वो नाव के पास पहुंचना है, And he began to walk on the water. और वो पानी के ऊपर से चलना शुरू हुआ। Jesus did not think, oh, I am a man now, I cannot walk on water. No. उसने ये नहीं सोचा कि अब तो मैं मनुष्य हूं, मैं इस पानी पर नहीं चल सकता। God, Jesus was in control of even the nature. यीशु मसीह जो है, जो वातावरण था और मौसम था, उसको भी अपने नियंत्रण में रखने So वाला था। Jesus walked on the water, और यीशु मसीह पानी पर चलता है went till the boat. और वो नाव की पास तक जाता है। The disciples thought it's a ghost. और शिष्य लोग इसको देखकर बोलते हैं वो भूत आ रहा है। And Jesus said, I'm not a ghost. और यीशु बोलता है मैं भूत नहीं हूं। Then Peter तब पतरस said, if it is really you, you call me on the water. अगर पतरस बोलता है कि सच में अगर तू है यीशु तो मुझे भी पानी में आने के लिए बोल। Now this man, Peter, is a fisherman all his life. और जिंदगी उसका जीवन का भर में वो पतरस जो है मछुआरा का काम करता था। All his life he is on the sea. और उसका सारा जीवन में जो उसने किया है वो समुद्र पे बिताया हुआ है। One thing he knows, एक बात वो जानता है you cannot walk on water. कि पानी पर तो नहीं चला जा सकता, Because every day he's seeing the water. क्योंकि हर दिन मैंने पानी देखा है। But now he's saying, if it's really you, Jesus, you call me. और तब वो बोलता है, पतरस बोलता है कि सच में अगर तू है प्रभु मुझे बुला ले। Jesus said, come. यीशु बोलता आ जाओ। That's so interesting, no? सच में बहुत ही रुचिदायक चीजें हैं। Jesus didn't say, hey, no, I am Messiah, so I can walk. You cannot walk. यीशु ने ऐसा नहीं बोला पतरस से कि मैं मसीह हूँ, मसाया हूँ, आने वाला मसीह हूँ, इसीलिए मैं चल सकता हूँ, तुम नहीं चल सकते। Jesus said, come. If you want to come, come. यीशु ने कहा पतरस तू चलना आना चाहता तो आ जा। Peter began to walk on the water. और पतरस ने क्या किया, पानी पर चलना शुरू किया। Peter is walking on the water. Nobody apart from Jesus walked on water. और पतरस जो है अब ऐसा है कि वो भी पानी पर चल रहा है, यीशु को छोड़ कोई भी पानी पर नहीं चला है। As long as Peter was looking at Jesus, जब तक उस पतरस का नजर यीशु के नजर में लगी हुई थी, he could walk on the water. वो पानी पर चल रहा था। But suddenly there was a storm. और अचानक से एक तूफान उठता है। And naturally, Peter turned his face and looked at the storm. स्वाभाविक रीति से उसने क्या किया, अपनी नजर को पलटा और तूफान को देखा। The moment he saw the storm, जिस समय उसने वो तूफान को देखा, he began to sink. वो पानी में डूबना लगा। Jesus went and picked him up. यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसको उठाता है And he said, why did you doubt? और कहता है कि क्यों तुमने विश्वास नहीं किया। But here's the interesting part. ये है एक मुख्य बात। After saying that, उसके उपरांत they walked back onto the water to the boat. और उसके बाद एक साथ दोनों जाके नाव की तरफ चल के गए पानी में। When you and I want to do supernatural work, हम जब अलौकिक बातों को करना चाहते हैं, look at Jesus. यीशु पर अपनी नजर गड़ाएं। Don't look at what situations happening around. और मेरे चारों तरफ क्या परिस्थितियां हैं उसको ना देखें। Look at Jesus who can change that situation. और उस परिस्थिति को बदलने वाले यीशु की ओर आप देखें। Now, last point. आखिरी, Unbelief limited Jesus from doing mighty works. अविश्वास की भरी बातें यीशु को बड़े काम करने से रुकावट बनाया। Let's read Mark chapter 6, verse 5 and 6. मरकुस 6 का 5 और 6। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। See this very interesting verse. It says Jesus could not do any mighty works. उसमें प्रत्येक तरीके से ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने बड़े काम कुछ नहीं किए, सामर्थ के काम कुछ नहीं किए। And Jesus marveled at their unbelief. और यीशु मसीह जो है उनके अविश्वास
को देखकर चकित रह गए। Sometimes Jesus was marveled at their faith. और उनके विश्वास को देखकर वो यीशु मसीह जो है चकित रह गया। Right? Jesus said, "Oh, your great faith." यीशु ने बोला है कि हे बड़े विश्वास वाले And व्यक्ति। here Jesus is marveling and saying, "Oh, there is no faith at all." और यहाँ पर यीशु मसीह जो है उनके विश्वास को देखकर अविश्वास, दैट वाज अनबिलीफ, राइट, Unbelief. उसके अविश्वास को देखकर चकित होकर बोलता है इनमें तो विश्वास ही नहीं है। How is it possible? These people don't have even little faith. कैसे ये हो सकता है कि इनके अंदर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। See, there is a difference between little faith and unbelief. एक अंतर है थोड़ा विश्वास और बिल्कुल विश्वास ना होने के बीच में। I'll give you an example. मैं एक आपको उदाहरण देता Maybe there is somebody who is, if there's a person who is a believer and he's unwell for many years. हूं। ऐसा उदाहरण ले कि एक विश्वासी है जो बहुत सालों के लिए बीमार है। Now, he has two choices. उसके पास दो चांसेस है। Choices. चॉइस क्या बोला था? चुनाव। Yeah. He has two Option. choices. दो Choice चुनाव number है। one, दो संकल्प है। एक संकल्प विकल्प to believe, even though I didn't see the miracle, I'm going to believe Jesus. एक विकल्प है कि मैंने चमत्कार को नहीं देखा फिर भी मैं विश्वास करूंगा। The second choice is, दूसरा विकल्प ये है that person can say, there is no God because I don't see healing. क्योंकि मैं चंगाई को नहीं देखता हूं इस कारण से वहां परमेश्वर है ही नहीं। When a person says, Lord, I have little faith, I don't see the healing. और जब वो व्यक्ति बोलता है मेरे में छोटा सा विश्वास है लेकिन मैं चंगाई को नहीं देखता, That's little faith. God is okay with that. और वो छोटा सा विश्वास के ऊपर प्रभु ठीक मानता है। But imagine if somebody says, I don't believe in God. और ऐसा सोचे कि एक व्यक्ति बोलता है तो मैं तो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करता। There is no God. यहाँ पर कोई परमेश्वर ही नहीं है। There is no life after death. मृत्यु के उपरांत जीवन है ही नहीं। You live a good life. Next life also you'll have a good life. आप इस उम्र में अच्छे से जी लो तो अगला एक जन्म और होगा जिसमें अच्छे से जियोगे। You can't do anything to those people. उस जैसे लोगों के प्रति हम कुछ भी नहीं कर सकते। Jesus could not do any miracles because they had so much of unbelief. यीशु मसीह भी वहां पर कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। But I know that all of us here believe. We have faith. लेकिन मेरे को मालूम है कि हम में से हर एक व्यक्ति जो है विश्वास रखने वाले लोग We हैं। only have to exercise it. सिर्फ हमें वर्जिश करने की जरूरत है। And we grow from small strength to strength. और हम एक एक करके बल से बल की ओर बढ़ते हैं। Amen? आमीन। Everyone with me? आप लोग मेरे साथ हैं? Okay. Shall we go to the next chapter? अगला अध्याय की ओर जाएंगे, अगला पाठ। Chapter 4. Jesus is teaching on faith. विश्वास पर यीशु की शिक्षा, पेज नंबर 24। See, there's two things here we want to talk about. यहाँ पर दो बातें हैं जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। There is truth, सच्चाई there is fact. और जो दिखने वाली चीजें, तथ्य, Right? जो दिखता है तथ्य। Okay. Let's start with facts. तथ्य को देखते हैं जो दिखता है। Okay. The fact is, तथ्य ये है, this is a 2 months Bible college. ये 2 महीने का एक बाइबल क्लास है। It's a fact. वो एक तथ्य है, सच्चाई है। The fact is, there are people who have sickness in our bodies. और ये तथ्य है कि हमारे शरीर में परेशानियां हैं। The fact is, we go through troubles in life. तथ्य ये है कि हम परेशानियों में से गुजरते हैं। The fact is, we will cry, we will go through pain and difficulties. तथ्य ये है कि हम परेशानी आएगा, हम रोएंगे और दर्द में से गुजरना पड़ेगा। That's a fact of life. वो हमारे जीवन का The तथ्य है। fact is, we may have financial difficulties. ये एक तथ्य है कि हमें आर्थिक परेशानी होगा। The fact is, maybe we will go through persecutions. तथ्य ये है कि हमें पीड़नाओं के द्वारा गुजरना पड़ेगा। That's all fact. It's there. वो सब जो है एक तथ्य है। We are not saying it's not there. It's there.
हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वो नहीं है, वो है वहां पर। See, right now my leg is paining. ऐसा है कि मेरा पाँव में दर्द हो रहा है, Right? It's paining. वो दर्द हो रहा It's है, a fact. वो एक तथ्य है। But लेकिन there is also the truth. एक सच्चाई भी है। What is the truth? सच्चाई क्या है? By the stripes of Jesus I am healed. मेरे घाव खाने के, यीशु के घाव खाने से मुझे चंगाई है। There is also the truth that he will wipe away all our tears. एक और सच्चाई है कि वो मेरे आंसुओं को पोंछेगा। There is also the truth that when we die, we will be with Jesus. और एक और सच्चाई है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। There is also the truth that Jesus is our Jehovah Rapha, the God who heals. और ये भी एक सच्चाई है कि यीशु मसीह यहोवा राफा है, जो हमें चंगाई देता है। There's also the truth that Jesus is the Jehovah Jireh. He will provide for all I need. और ये भी सच्चाई है कि ये यीशु मसीह यहोवा जायरा है, जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। See, the situation we are in is a fact. जो हम जिस परिस्थिति में हैं, वो एक तथ्य है। But there's also the truth. लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई भी है। So we don't have to change the facts. हमें जो है तथ्य को बदलने की जरूरत नहीं। You know, some of you yesterday, last week on Friday, you all came and said, I have this problem, that problem. That's a fact. और पिछले हफ्ते, बीते हुए हफ्ते में आप लोग में से कुछ आके ऐसे बोले कि मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है, वो एक तथ्य है। But there's also the truth. लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई भी है। All we have to do is say the truth of God's word. ये करना हमें ये है कि ये जो परमेश्वर के वचन में सच्चाई है, उसको घोषणा करना है। Mark chapter 9 and verse 23. मरकुस 9 का 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। Jesus said, if you can believe, all things are possible. यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करे तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। Everyone understand what I'm trying to say? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? Right? The fact is there. तथ्य है। Right? We will all go through those in life. Seasons are there. हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार के ऋतुएं हैं। See, I share a lot of good things that have happened. मैंने कई अच्छी बातें जो मेरे जीवन में प्रभु ने किया उसके बारे में आपको बांटा। But there are a lot of failures that I have seen in my life. और मैंने कई हार को भी देखा है मेरे जीवन में। A lot of difficult times I've seen. मैंने कई परेशानी भरी अवस्थाओं को भी मैंने देखा है। There was a time both my children were sick. ऐसा एक समय था जब मेरे दोनों बच्चे बीमार थे। My parents also were unwell. मेरे माता पिता भी बीमार थे। Rushing to the hospital. Here the children are admitted in the hospital. There the parents, so much of challenging. Here have to come to office. There's a lot of work. और एक जगह पर मेरे बच्चे अस्पताल में थे, दूसरे तरफ मेरे माता पिता थे, मुझे काम में जाना पड़ता था। बहुत सारे दर्दनाक परिस्थितियों में मैं गुजरा हूं। So difficulties. Feel like giving up. कभी कभी लगता था कि ये सब छोड़ दूं मैं। God, why is all this happening all at the same time? और मैं पूछता था, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ एक ही समय में। That's a fact, but that's when we speak faith. और वो एक तथ्य है, लेकिन वो समय है जब हम विश्वास को बोलते हैं। We must discover, meaning we must understand the power of faith. और हमें विश्वास के सामर्थ को समझने और खोजने की जरूरत है। How many of you have seen a mustard seed? कितने लोगों ने राई के दाने को देखा है? राई का दाना, The mustard seed is the smallest seed that is there. और राई जो है सबसे छोटा बीज होता है। Right? So Jesus says, if you have faith as small as a mustard seed. यीशु बोलता है, राई के समान तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो भी। Jesus chose the smallest seed. यीशु मसीह ने सबसे छोटा दाना या राई के बीज को चुना। But you know what is interesting of the mustard seed? आप लोग जानते हैं वो सही मायने में वो राई का सी दाना जो होता कैसा होता है? The mustard seed is the only seed वो राई का दाना ही एक
बीज है which has life inside it. जिसके अंदर एक जीवन है, The moment that seed breaks, जब वो टूटता है it can multiply. वो दुगना तिगना चौगना हो सकता है। That's what the mustard seed is. वो है एक राई का दाना। Jesus is saying, if you have faith as small as a mustard seed, और इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर एक राई के बराबर भी विश्वास हो, it will keep multiplying. वो जोड़ बढ़ता जाएगा। Point number 2, दूसरा, we will receive according to our faith. हम लोग अपने विश्वास के अनुसार प्राप्त करेंगे। Right? This is a spiritual law. ये एक आत्मिक नियम है। The more we have faith, जितना ज्यादा मुझ में विश्वास the है, more we walk in faith, जितना ज्यादा मैं विश्वास में चलूं, the more God will begin to work. और उतना ज्यादा परमेश्वर कार्य करना शुरू होगा। Our faith in God will हमारा- will not be denied. हमारा यीशु मसीह पर किया हुआ विश्वास कभी भी तिरस्कार किया नहीं जाएगा। Let me give you this powerful example. ये एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण में देना In the Old Testament, पुराने नियम में there were 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego. 3 आदमी लोग जो थे जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे। During the time of Daniel, it's in the book of Daniel. दानियल के किताब में है। You can go to Daniel. You don't have to read it now, but आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं। maybe after, in your own time, in your free time, you can read it. आप अपने रूम में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। In Daniel chapter 3, दानियल की किताब 3 अध्याय, right? Go back to your rooms in your free time, you read it. और अपने रूम में जाके जब समय मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। These 3 men decided they will not bow down before the statue. और इन तीनों आदमियों ने ये निर्णय लिया कि ये जो मूर्ति बनाया हुआ इसके सामने हम दंडवत नहीं Now, होंगे। the king said, if you don't bow, we'll throw you into the fire. और राजा ने ये कल्पना बोला कि अगर दंडवत नहीं होगे तो तुम्हें आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। Now, imagine these 3 of them. और इन तीनों के विषय में अगर थोड़ा सोचें, Maybe they could have just done one half bow, no? हो सकता ऐसा भी वो लोग कर सकते थे कि आधा झुक जाते, Or they could have said, I'm bowing now, but in my heart I'm standing. और ऐसा भी कर सकते थे, मैं झुक तो रहा हूं लेकिन मन ही मन में विश्वास में खड़ा हूं। Or they could have said, okay, it's okay, one time only, just bow and finish it off. और ऐसा भी वो लोग कह सकते थे, एक ही बार तो है, झुक जाते और चले जाएंगे। We'll go back and pray to God. हम वापस जाके परमेश्वर से प्रार्थना कर लेंगे। But they decided in their heart. लेकिन उनने अपने हृदय में एक निर्णय लिया। They said, King, उनने कहा, राजा, we will not bow down. Don't waste your time. उनने कहा कि अपने समय को खर्च ना करें, We will not bow down to your statue. तेरे मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं होंगे। You want to throw us in the fire? You throw us in the fire. हमें आग में फेंक दो, फिर भी नहीं करेंगे। If you throw us in the fire, अगर हमें आप आग में फेंक दो, God is able to save us. परमेश्वर में सामर्थ है कि हमें बचा ले। Even if God doesn't save us, अगर परमेश्वर हमें बचाए भी नहीं, we will not bow down. हम नहीं झुकेंगे। Can you think of that? क्या आप ऐसा एक चीज के बारे में सोच सकते हैं? It's so difficult to think of it. और बहुत ही कठिन बात है ऐसा सोचना। Right? But they stood in faith. लेकिन वो विश्वास में खड़े रहे। Then they were thrown into the fire. उन लोगों को आग की भट्टी में फेंक दिया गया। The Bible says और that there was another person walking in the fire. और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उन तीनों के साथ एक और व्यक्ति वो आग में चल रहा था। He looked like the Son of Man. और वो परमेश्वर के पुत्र के मनुष्य के पुत्र के समान दिखता था। And none of them were burnt. और कोई भी आग के कारण जले नहीं। Right? We will receive according to our faith. हम जिस प्रकार से विश्वास करेंगे उस प्रकार से हम फल को प्राप्त करेंगे। The more we believe and say, yes, God, I don't see the miracle, but I believe you will do the miracle. और हम जैसे बोलेंगे कि मैं देखता नहीं हूं एक चमत्कार, लेकिन भी मैं विश्वास करता हूं। The more we say it, जितना ज्यादा मैं उसके बारे में बोलता हूं, the more I declare it, जितना मैं घोषणा करता हूं,
the more I will see faith in my heart. और उतना ज्यादा विश्वास को मैं अपने हृदय में देखूंगा। So the next situation that comes, और आगे का जो परिस्थिति आता है, I will be strong enough to face it. उस परिस्थिति को संभालने में मैं सक्षम हो जाऊंगा। I'll say, hey, this is no problem. ये कोई बड़ी बात नहीं है, God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है So I will overcome this problem. और इस परिस्थिति को मैं जीत जाऊंगा। The more we believe, जितना ज्यादा मैं विश्वास the करूं, more is given to us. और ज्यादा दिया जाएगा। Next point. अगला, Our will and our desire is involved when it comes to faith. हमारा इच्छा और हमारा हित विश्वास की विषय में आता है तो सहयोग देता है। What is our will? हमारा हित क्या है? Our will is our thinking. हमारा सोच है हमारा हित। Right? Our will is, many places they say, if it's your will, Jesus, you heal me. और कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं, प्रभु आपका हित है तो हमें चंगाई दे दे। So we must desire, our will should say, yes, Jesus, you can do this in my life. और हमारा हित, हमारा सोच ऐसा कहना है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप कर सकते हो। Read Mark chapter 11 verse 24. मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Whatever you ask in prayer, believe and you will receive them. जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास के साथ करो वो तुम्हें मिल जाएगा। How many of us pray and really believe that we will receive it? और हम में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं और सच में विश्वास करते हैं कि मुझे मिल जाएगा। So many times I have prayed, कई बार मैंने प्रार्थना किया है, but after the prayer there is no belief at all. लेकिन विश्वास के बाद प्रार्थना के बाद विश्वास ही नहीं। After the prayer it's become worse. और प्रार्थना के बाद जो है पहले से और बिगड़ गया है। Why? Because that prayer was only from the mouth. क्योंकि वो प्रार्थना सिर्फ मेरे मुंह से निकली हुई चीज थी। Thank you, Jesus. You are my healer. You are my strength. धन्यवाद प्रभु, आप मेरे चंगाई करने वाले हो, मेरे बल हो। But my mind is thinking of biryani. लेकिन मेरा मन जो है बिरयानी के बारे में सोचता है। What to eat for dinner? क्या मैं आज रात को खाऊंगा? What my friend is doing? क्या मेरा दोस्त कर रहा होगा? What time is tea break? क्या समय मुझे चाय का ब्रेक मिलेगा? But mouth is saying, thank you, Jesus. लेकिन मेरा मुंह क्या बोल रहा है? धन्यवाद प्रभु जी। Nothing will happen in that prayer. कुछ नहीं होगा ऐसे प्रार्थना में। It says here, we must desire, our mind, our will should desire for healing. And और यहाँ पर है कि हमारा मन जो है इच्छा प्रकट करना है कि मुझे चंगाई की जरूरत है। whatever you say, whatever you pray, you have to believe it. और जो कुछ तुम प्रार्थना करो उस पर विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। I used to pray when I was small, God, you give me opportunity to preach. और बचपन में मैं ये प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे मौका देना कि मैं प्रचार करूं। Not बचपन में, but when I was young, 21, 22 years old. मैं जब जवान था तो मैं प्रार्थना करता था, Give me opportunity to preach. मुझे ऐसा मौका दे कि मैं आपके वचन को प्रचार I करूं। want to go to different places in India and preach. और हिंदुस्तान के अनेकों जगहों पर जाकर मैं प्रचार करना चाहता हूं। You open the door. आप मेरे लिए द्वार खोलें। So what I used to do in Bible college और मैं बाइबल कॉलेज में ऐसा करता था, is, you know the declaration we do in church? और आपको मालूम है कि जो चर्च में जो घोषणा करते हैं, Right? You've been coming to church, we do the declaration. आप लोग चर्च कलीसिया आते हैं तो आप जानते हैं घोषणा जो So होती है। I will prepare a sermon. मैं एक प्रचार को तैयार करता था Then I will stand in front of the mirror. और मैं आईने के सामने खड़ा हो जाता था And in my mind's eye, I will feel there are 500 people sitting. और मैं अपने मन में ये देख लेता था कि वहां पर 500 लोग बैठे हुए हैं। I'll say, good morning, everyone. मैं बोलता था, सुप्रभात, Welcome to church. चर्च में आपका स्वागत It's है। time to make our declaration. आइए हमें एक घोषणा करने का समय आ गया So है। please stand up, कृपया करके खड़े हो जाएं, take your Bibles, आपके वचन को ले लें hold your Bibles up.
आपके वचन को ऊंचा उठा लें Let's make our declaration. और हमारी घोषणा को बोलेंगे। I'll say the whole declaration और मैं पूरा जो घोषणा था वो बोल देता था and I'll preach for 1 hour और मैं 1 घंटे के लिए प्रचार करता था every day, हर दिन front of the mirror. आईने के सामने। My friends used to say, Pagal Nela. They used to call me mad Because once the door is locked, they'll say, who's making sound inside the room? और क्योंकि वो देखते थे जब दरवाजे बंद पड़ा हुआ है अंदर कौन आवाज बना रहा है। They know Paul is preaching. वो जानते थे कि पॉल जो है प्रचार कर रहा है, He's mad. वो पागल हो गया है। Then I will pretend like healing is happening. और मैं ऐसा सोचता था कि चंगाइयां हो रहा है। Those who are sick, come and stand in front of me. और जो कोई बीमार है आ जाइए मेरे सामने खड़े हो जाइए। Then I'll pray. Nobody is there. Only mirror is there. कोई नहीं है, मेरे सामने सिर्फ आईना है। Say, in Jesus' name, और मैं कहता था यीशु मसीह के नाम से I rebuke this sickness. और ये बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ, Get out of this body. ये शरीर छोड़ दे। And so I would do half an hour miracles. और आधा घंटा जो है चंगाई और चमत्कार का सेवा करता था। Then I'll do the benediction. और उसके बाद अंतिम प्रार्थना। Everybody stand up. सारे लोग खड़े हो जाएं। Let's do the benediction. आइए अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। Finish the benediction. प्रार्थना अंतिम प्रार्थना खत्म करके God bless you all. Have a wonderful Sunday. और प्रभु आप लोगों को आशीष दे अनुग्रहित रविवार के लिए। I'll see you next Sunday. जरूर अगले संडे को मिलेंगे। Have a good week. और पूरा भला हफ्ता आपके साथ रहे। Jai Masih ki. जय मसीह की। That's one full sermon is over. एक पूरा प्रचार खत्म हो गया। Now this I did when I was 20, 21 years old. वो मैंने किया था जब मैं 21-22 साल का था। Every day. हर दिन 3.5 to 4 years. 3.5 से 4 साल। Suddenly I got an opportunity. अचानक से मुझे एक मौका मिला। Paul, you go and preach in this church. और इस कलीसिया में जाइए और आप प्रचार करना है। Now, I didn't go to the Bible. What to preach? I don't know what to preach. मैं बाइबल को लेकर मैं क्या प्रचार करना है करके नहीं गया। Hundreds of sermons are there. 100 से भी ज्यादा प्रचार में है। These are some of the sermons. This is more than 20 years old. ये जो लिखा हुआ प्रचार है ये 20 साल से भी पुराना है। This is what I wrote in Bible college. ये वो प्रचार है जो मैं बाइबल कॉलेज में लिखा था। What am I trying to say? यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में क्या बोलना चाहता हूँ। You see it in your eye आप अपने आंखों में से देखें and you work towards it. और उसके प्रति कार्य करना शुरू करें। God will do it. परमेश्वर वो जरूर पूरा करेगा। People will call you mad. लोग तुम्हें पागल बुला सकते हैं। People will say, "ये पागल हो गया ये." People will say that you are gone mad. You say yes. वो आप बोले हाँ, I used to tell, I'm mad for Jesus. You, no problem. और आप बोले कि मैं तो परमेश्वर के लिए पागल हूँ। If you want to see your vision fulfilled, अगर आप अपना दर्शन को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, you have to hold on to God's word. और आपको परमेश्वर की वचन को थामे रहना है। Next point. अगला, Faith is this key to seeing God's glory manifested. और विश्वास वो कुंजी है जो परमेश्वर की महिमा को दिखाता है। Everyone say key. सब लोग बोले कुंजी, चाबी, चाबी। Chabi. If you want to open the Bible college, what do you need? अगर आपको बाइबल कॉलेज खोलना है तो क्या करना है? Faith also. विश्वास भी चाहिए, But you need the key. लेकिन चाबी की जरूरत है। Right? Imagine if I tell brother, we all are waiting outside the Bible college. और मैं भाई से कहूं कि भाई हम लोग सब जो है बाइबल कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं, And brother also is with us. और भाई भी हमारे साथ है। And I'll say, who has the Bible college keys? और मैं पूछूंगा कि किसके पास बाइबल कॉलेज का चाबी है, All of you are saying, no, I don't have the key. और सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, And brother saying, I have the key. और भाई बोलता है कि मेरे पास है। Then I'll ask brother, why are we waiting outside for more than 1 hour when you have the key? और मैं पूछूंगा भाई 1 घंटे से ऊपर बाइबल कॉलेज के बाहर क्यों खड़े हैं? You have the key, you have to take the key and use the key to open the lock. और तुम्हारे पास चाबी है, उसको उठाना है, उसको इस्तेमाल करना है, खोलना है। Imagine if brother says, here, the key is here, but we'll wait outside. लेकिन ये सोचें कि चाबी मेरे हाथ में है, उसको रखकर मैं बोलूंगा चाबी तो है, 1 घंटे के लिए इंतजार करते हैं। What will we do?
हम लोग क्या करेंगे? We'll hold him like this and take the key and go. हम लोग उसको हाथ पकड़ेंगे, चाबी ले लेंगे, दरवाजा खोलेंगे और चले जाएंगे। See, Jesus has given you the key. और यीशु मसीह ने मेरे और आपको एक चाबी दिया हुआ है। We have to use the key. हमें वो चाबी को इस्तेमाल करने की जरूरत है। No use of keeping the key in the pocket. कोई भी लाभ नहीं है अपने चाबी को जेब में धर के चलने में। Faith is that key विश्वास वो चाबी है to open the supernatural work of God. और असाधारण परमेश्वर के असाधारण कार्यों को खोलने का एक चाबी है विश्वास। Point number 5. पांचवा, When things go from bad to worse, only believe. जब परिस्थिति जो है खराब से बहुत ही बुरा अवस्था में चले जाता है, सिर्फ विश्वास करें। We saw the example of Jairus and Lazarus. हमने जायरस और लाजर के जीवन में से वो देखा था It's the worst thing that can happen. और सबसे बुरी बात हुई थी वहां पर। Death is the last, over. You can't do anything. मृत्यु है जो आखिरी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता। But Jesus says, लेकिन यीशु कहता है only believe. विश्वास करें, I will do it. मैं करूंगा। Now, sometimes we may look at our life and think this is impossible. कभी कभी हम अपने जीवन को देखकर बोल सकते हैं ये नहीं हो सकता। Maybe some of you have a vision. Okay, my church should have 500 or 1,000 people in the church. हो सकता है आप लोगों में से कुछ में एक दर्शन होगा कि मेरा कलीसिया 500 नहीं तो 1000 लोग आने चाहिए, But nothing is happening. लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। Nobody is coming forward to help you. कोई भी आगे नहीं आ रहा है ताकि वो लोग मेरी सहायता करें Everything is going from bad to worse. और सब कुछ जो है खराब अवस्था से बदतर अवस्था की ओर जा रहा है। Don't be discouraged. आप दुखी ना हो जाएं, Only believe God. सिर्फ उस पर विश्वास करें। Maybe some of you, God has given you the ability to write songs. हो सकता है आपको गीत गाने के लिए, गीत लिखने के लिए प्रभु ने वरदान दिया होगा Or to become a worship leader. और कुछ लोगों को हो सकता है गीतों को अगुवाई करने, आराधना करवाने के लिए वरदान दिया होगा। And you see yourself, okay, I'm going to go to different parts of the world and my song will be sung in different places. और ऐसा आप सोचते होंगे, आप एक दर्शन देखते होंगे कि मैं कई जगहों पर परमेश्वर के लिए गाना गाने जाऊंगा, मैं जो लिखा हुआ गाना लोग सुनेंगे। And nothing is happening. लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। Don't be discouraged. दुखी ना हो, At the right time, उचित समय पर, at the right place, उचित जगह पर God will open the door for you. प्रभु परमेश्वर द्वार जरूर खोलेगा। All you have to do is believe. एक ही एक काम आपको सिर्फ करना है, विश्वास करें। Do you think Peter, the fisherman, आप क्या ये सोचते हैं पतरस जो मछुआरा will become the leader of the church? जो कलीसिया का अगुवा बन जाएगा? Uneducated person. जो अनपढ़ व्यक्ति था, But God chose him to lead the church. लेकिन प्रभु ने उसको चुना कि कलीसिया को अगुवाई करे। So don't be discouraged when things don't go your way. और जब आपके अनुसार आपकी परिस्थिति ना जाए तो दुखी ना हो। Very important point. Point number 6. छठवां पॉइंट, Faith is released. Faith is released through words spoken out of a believing heart. एक विश्वास करने वाले हृदय के अंदर से विश्वास उत्पन्न नहीं तो प्रकट होता है। Two things here. दो बातें यहाँ पर। Everyone say faith. सब लोग बोले मेरे साथ, विश्वास। Say believing heart. विश्वास करने वाली हृदय। Faith. विश्वास, Believing heart. विश्वास करने वाला हृदय। Faith is words spoken out of a believing heart. विश्वास वो बातें हैं जो एक विश्वास करने वाली हृदय के अंदर से उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। Everywhere when we see Jesus, हर जगह जब हम यीशु को देखते हैं, wherever he spoke in faith, it was a believing heart. He believed he can do it. और जहां जहां उसने विश्वास भरी बातें बोले थे, उसने वो हृदय में विश्वास किया था। Imagine this, there are 5,000 people. उदाहरण ले लें कि यहाँ पर 5000 लोग हैं, There's 5 loaves of bread and 2 fish. और यहाँ पर दो मछली और 5 रोटियां हैं। Even we can't eat that. हम लोग भी नहीं तृप्त हो सकते।
But Jesus is saying, bring it to me. लेकिन यीशु मसीह बोलता है मेरे पास लेकर आओ, Bring it to me. I'll do something with it. और यीशु बोलता है मेरे पास लेके आओ, मैं कुछ तो करता हूं। And he believed in his heart that this much is enough to feed 5,000 people. और उसने विश्वास किया कि ये इतना काफी है ताकि ये 5,000 लोगों को खिला सके। All he did was he prayed, he thanked God, and he gave it. और इतना ही उसने किया कि उसने उस रोटी को और मछली को लिया, प्रार्थना किया और दे दिया बांटने के लिए। You know the mistake we make sometimes, also even me included at times. कभी कभी हम लोग जो गलती करते हैं, हम लोग को भी साथ में खड़े करते हुए, Is that we speak words, negative words, words of, failure, words of death. और कभी कभी क्या हम लोग क्या करते हैं, नकारात्मक बातें जो है हम ज्यादा बोलते हैं, मृत्यु का या असंभव की बातों को ज्यादा बोलते हैं। The book of Proverbs says, life and death is in the power of the tongue. नीति वचन में लिखा हुआ है कि जीवन और मृत्यु मेरे जीभ में है। So be careful of the words that you speak. ध्यान रहे आपके मुंह से क्या शब्द निकलता है। What you speak is what you will get. और आप जो घोषणा करेंगे वो तुम्हें मिलेगा। If you keep saying, oh, I have body pain, you keep saying it. और अगर आप बोलें, निरंतर बोलते रहें, मुझे दर्द है, अपने शरीर में दर्द है, शरीर में दर्द है, What will happen? क्या होगा अंत में? That will be there only. वहीं पर वो रहेगा। If you keep saying, oh, I have difficulty, अगर आप बोलते रहें कि मुझे परेशानी है, that difficulty will be there only. वो परेशानी वहीं रह जाएगा। But if you keep speaking what you want to see, लेकिन आप जो भविष्य में देखना चाहते हैं उसके बारे में आप बोलते रहें, then you will see the miracle happening. तब आप चमत्कार को होते हुए देखेंगे। Amen? Amen. Right? That may be a fact. वो एक तथ्य है। But try your best to speak about what you want to see. और वो बातें करना आप शुरू करें जो आप भविष्य में देखना चाहते हैं। Before we were looking after a small church, APC Mangalore. हम लोग मंगलोर में एक छोटा सा APC चर्च को देख रहे थे। There were only 10 people in the church. हम लोग के वहां पर सिर्फ 10 लोग थे। It's a very difficult place to do ministry. वो मंगलोर जो है थोड़ा कठिन जगह है सेवकाई के लिए। So we had a small hall, maybe around 80 people can fit in the hall. और हमारे पास एक हॉल था जिसमें सिर्फ 80 लोग बैठ सकते थे। So there were about 10 people in the church, or 8 to 10 people. 8 से 10 लोग थे कलीसिया में। The church was not growing. कलीसिया जो है बढ़ नहीं रहा था। So as I was praying for the city, praying for the church. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, उस शहर के लिए प्रार्थना कर रहा था। I met other pastors, the church members also. मैं दूसरे पासवानों से और कलीसिया के सदस्यों से मिला। And they said, no, Mangalore, the biggest church is only 100 people. The churches will not grow here. और मैंने उन लोगों से कहा कि सबसे बड़ा यहाँ का कलीसिया जो है मैंगलोर में वो 100 लोगों से ज्यादा नहीं है, ये कलीसिया भी ज्यादा बढ़ेगा नहीं। People are going on telling me that. और लोग जो है बार बार इस विषयों को मेरे दिमाग में सुना रहे थे। The church people are also saying, no, this is only how it is, maximum 15 people. और कलीसिया के सदस्य भी मुझसे कहना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा 15 लोग, इससे ज्यादा नहीं। It's not the fault of the pastor, but that's how the city is. वो पासबान की गलती नहीं है, वो शहर ही ऐसा है। Everyone get up late. सब लोग जो है आराम से उठते हैं। They'll go for evening service. Any church close by, they'll go. और पास में करीब में कोई भी कलीसिया हो, वहां के संध्या के प्रार्थना में वो लोग Some of them don't want to go to church also. और कुछ लोग जो है कलीसिया में भी नहीं जाना चाहते हैं। So for many months I believed it. और कई महीनों के लिए मैंने भी उस विषय पर विश्वास I किया। started speaking to other pastors. मैं दूसरे पासवानों से बात करना So I asked शुरू, them, how long you're in Mangalore? और उनसे पूछा कि आप कितने साल से हैं मंगलोर में। They said, we are here for 20-25 years. और उनने कहा मैं 20-25 साल से हूँ। How many people in your church? कितने लोग हैं आपके कलीसिया में? 100 people. 100 लोग। I thought maybe, that's what it is over here. और मैंने बोला कि हो सकता है ऐसे ही हो यहाँ पर। But I realized, I thank God, God put in my heart to say, you speak what you want to see in your church. और मसीह ने मेरे अंदर एक वचन डाला कि तुम जो अपने कलीसिया में देखना चाहते हो वो तुम घोषणा करो। So I said, okay, God, in the next
6 to 8 months, we should have 50 people in the church. और मैंने ये घोषणा किया, ठीक है प्रभु, आने वाले 6 महीने के अंदर 50 लोग मेरे कलीसिया में होना है। So we planned many ways to do outreach. हम लोगों ने बाहर की सेवकाई के लिए कई चीजों को योजना बनाया। We began to pray, thank you God for blessing our church. और हम लोग ने प्रार्थना करना शुरू किया, धन्यवाद प्रभु जी जो आपने हमारे कलीसिया को अनुग्रह किया। Before we used to put 10 chairs. पहले क्या है, 10 कुर्सियां डाला So करते I थे, told the volunteers, we had 2 volunteers out of the 10 people. और 10 लोगों के अंदर से 2 सहायक लोग थे। I said, put 50 chairs. और बोला कि 50 कुर्सियां लगा दो। They'll say, why to put 50 chairs? वो लोग पूछते थे क्यों 50 डालने की जरूरत है। I said, you put the 50 chairs. मैं कहता था नहीं, आप तो 50 डालो। And every Sunday we believe that 50 is going to come. और हर रविवार को हम ये विश्वास करते थे कि 50 आने वाला है। So it started to grow. और धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हुआ। 15, 20, 30. और 15, 20, 30। In 6 months, we became 50 people. और 6 महीने के अंदर वो 50 की संख्या Then में आ गया। I said, okay, how many more chairs can fit? और मैंने उन लोगों से पूछा कितने और कुर्सी अंदर डाल सकते हैं। Maybe 35 or 40 chairs more. हो सकता है 35 या 30 या 35 चेयर और। Okay, put 90 chairs. और मैंने कहा कि 90 कुर्सियां डाल दो। We bought chairs and we put 90 chairs. हमने कुर्सियां खरीदे और लाके 90 कुर्सियां डाल दिए। Everyone asking, why 50? No place to walk also, very congested. और उन लोगों ने कहना शुरू हुआ, चलने में भी असमर्थ हो जा रहे हैं, क्यों? We'll do it. मैंने कहा हम तो करेंगे। We saw the church becoming 100 people. हमने देखा कि कलीसिया के विश्वासी सदस्य संख्या में 100 हो गया। Then we found a bigger space. और हम लोगों ने एक बड़ा मकान लिया। And we found a bigger space. We moved to that bigger space. और हम वो बड़े जगह को ढूंढे और बड़े जगह की ओर शिफ्ट हुए। The church is growing. कलीसिया आज भी बढ़ रहा है। You speak what you want to see. और तुम जो देखना चाहते हो उसके बारे में बोलना शुरू करो। Next point, faith is exercised in prayer. और अगला पॉइंट जो है, विश्वास प्रार्थना के द्वारा कार्य में लाया जा सकता है। You believe that you've already received it. और विश्वास करें कि जो मैंने प्रार्थना किया पहले से मैंने पा लिया है। Right? We talked about this. You've already received it. और हमने पहले भी बातें किया था इसके बारे में, हमने पहले से ही उसको प्राप्त कर लिया। Right? You believe that you already received it. और विश्वास करें कि मैंने उसको प्राप्त कर लिया है। Okay, so let me give you an example. एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। Say for example, I go to the supermarket. उदाहरण ले ले कि मैं जो है सुपरमार्केट की ओर जाता हूँ। I buy some things. मैं कुछ सामान को खरीदता हूँ। And then in the end, they give me a coupon. और अंत में मुझे एक कूपन देते हैं। In that coupon, you can buy something for 500 rupees. और उस कूपन के अंदर 500 रुपए का कुछ चीज मैं ले सकता हूँ। And I give the coupon to brother. और मैं भाई को ये कूपन दे देता हूँ। The moment brother goes inside, he already knows that he can take things for 500 rupees. और उस सुपरमार्केट में भाई प्रवेश करने से तुरंत उनको मालूम है ये 500 रुपए का कूपन में उनको क्या खरीदना है। He already knows, I have 500. It's just one paper, but I have 500 rupees. उनके मन में है कि ये तो एक कागज का टुकड़ा है लेकिन उसमें 500 रुपए का कूपन है। Why? Because that is the promise that they have made. क्योंकि उनने वो वादा किया है। The same way, when we pray, Jesus said, I will provide, I will heal. We must believe that we've already received it. और उसी प्रकार जब यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें, यीशु मसीह ने पहले ही बोला है, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें चंगाई करूंगा, वो विश्वास करना है। How many of you are praying for a bike? कितने लोग बाइक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? For your ministry, you're praying for a bike. आपकी सेवकाई के लिए। You pray saying, thank you, Jesus, for the bike. और आप प्रार्थना करना शुरू करें, धन्यवाद प्रभु जो सेवकाई के लिए बाइक मिल गया। You tell which bike you want. और कहें कि कौन सा बाइक चाहिए। Thank you, Jesus, for blessing me with this bike. और आप प्रार्थना करें, प्रभु इस बाइक के लिए धन्यवाद। How many people are praying for a land for the church? कितने लोग कलीसिया के लिए, एक जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Say, pray and say, Lord, thank you for blessing me with the land for the church. और प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु धन्यवाद जो आपने एक कलीसिया के लिए एक जमीन दे दिया। Amen.
Amen. right? You have to release it before you see it. हमें उसको होते हुए देखने से पहले ही धन्यवाद के साथ स्वीकार करना है। Everyone with me? सब लोग मेरे साथ हैं? Right? Faith must be acted upon. Faith must be. Acted upon. Faith, विश्वास जो है उसको कार्यक्रम में करना पड़ेगा। Okay, last 2 points and we'll close. आखिरी 2 पॉइंट और हम खत्म करेंगे। Point number 11, we'll go there. 11वां पॉइंट, Great faith is persistent. बड़ी विश्वास जो है बड़े समय के लिए रहता है। What is persistent? ज्यादा बहना, वही उसको मैं आई एक्सप्लेन दैट मींस पर्सिस्टेंट इन हिंदी, समथिंग दैट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? बना रहना. बना रहना मींस फॉर अ लॉन्ग टाइम, Yeah. रिमेन्स, Yeah. whatever may be the Persistent. persistence का मतलब, you can say that, Yeah. meaning. To continue in faith. और विश्वास में बने रहना persistence का मतलब है। We may not see it for 1 year, हो सकता है 1 साल के लिए हम ना देखें, 5 years, 5 साल के लिए, 10 years, 10 साल के लिए, but be persistent. लेकिन उसमें बने रहें। That is called great faith. उसको कहते हैं ज्यादा से ज्यादा महान विश्वास। But to get there, we have to start small. लेकिन उस ऊंचे विश्वास में पहुंचने के लिए नीचे से शुरू करना पड़ेगा। Right? So start with the small things, छोटे चीज से शुरू करें and then grow into bigger things. और बढ़ते बढ़ते बड़े कार्यों को Okay, विश्वास में last point. करें। आखिरी पॉइंट, Worry, fear, and doubt negate faith, वरी, फियर एंड डाउट, breaks faith. भय, डर, ये सब चीजें जो है विश्वास को तोड़ देता है। When we worry, हम जब डरते हैं, हम लोग जब चिंतित हो जाते हैं, we are allowing the enemy to work. हम शैतान को काम करने के लिए मौका दे रहे हैं। Worry, fear, doubt are the enemies of faith. डर, चिंता, ये सब चीजें जो है विश्वास का विरोधी है। When worry, fear, and doubt comes, जब संकोच, डर और चिंता जब आ जाता है, they'll come knocking like a door. वो एक दरवाजे में खटखटाने के समान हमारे पास आता है। Then you ask faith to open the door. और तब हम विश्वास को द्वार खोलने के लिए कहते हैं, You let God to handle the situations. और हम कहते हैं कि परमेश्वर ये अवस्था को आप ध्यान दें। Right? So we'll stop here. हम लोग यहाँ पर रोकेंगे आज के लिए। We'll continue from chapter 5 tomorrow. 5वें अध्याय से हम कल को शुरू करेंगे। So what you can do is in your free time read Hebrews chapter 11. समय जो आपको इसके बाद खाली समय मिलेगा, उस समय इब्रानियों का किताब 5वां अध्याय 11 अध्याय पढ़ लें and just meditate on that for some time. और कुछ समय के लिए उस अध्याय पर अध्ययन करें। Okay, thank you so much. धन्यवाद कि आप लोग Can you just close in prayer? आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक और बार धन्यवाद देते हैं इस विश्वास के क्लास के लिए। पिता, आपके दास को लेकर आए आप, ताकि वो हमें विश्वास के विषय में आपके वचन के आधार पर हमें सिखा सके। आपने कई बहुमूल्य बातें विश्वास के बारे में सिखाया पिता। पहले दिन हमारी आंखों को खोला आपने, हमारे दिमाग को खोला आपने, हमारे हृदय को तैयार किया आपने विश्वास के प्रति सुनने और समझने और जानने के लिए। पिता, हमें विश्वास के बारे में बताकर दिया कि हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना चाहिए। पिता परमेश्वर, हर एक चीज जो विश्वास के बारे में आज हमने सीखा है, उसको हम कार्य में लेकर आए करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपके दास को और इस्तेमाल करें, कल आने में सहायता करें, वापस जब अपने घर में जाते हैं उनको सुरक्षित लेकर जाएं करके प्रार्थना करते हैं। हम अपने अपने स्थानों में जाते हैं, आप हमें सुरक्षित लेकर आएं, इस क्लास के लिए सुरक्षित वापस लेकर जाएं करके प्रार्थना करते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स के बाकी के समयों को भी आपके हाथ में देते हैं। अगर कल आज रात को आपका आना नहीं है पिता, तो कल सुबह हम एक दूसरे से मिलने पाए पिता परमेश्वर।
धन्यवाद देते हैं पिता। सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। Amen. All right, I'll see you tomorrow. Thank you. कल मिलेंगे। जय मसीह।